जमीन 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे तो इस अचानक रुकने से कितना नुकसान होगा? आप दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या तजुर्बा करेंगे? और जब जमीन दोबारा घूमने लगेगी तो क्या ये तब भी रहने के काबिल होगी? दिन और रात के चक्कर पर क्या असर पड़ेगा? तेज हवाएं क्यों होंगी? Hang on, because we are about to screech to a halt. That's right. The Earth makes one full rotation on its axis one day. This gives us day and night. The Earth is spinning because of collisions that happened when the planet was forming 4.6 billion years ago. As a huge disk of gas and dust swirled around the sun, dust and rock grains clung together, generating forces that kept the planet rotating in one direction. आप इसका तस्वीर कर सकते हैं जैसे कोई फिगर स्केटर तेज और तेज घूमता है और सियारे को सुस्त करने के लिए खला में तकरीबन कोई ताकत नहीं। हम घूमते रहते हैं और अरबों सालों तक जारी रहेंगे। But if the Earth stopped on a dime, would you fly right off the surface? If the planet came to an abrupt halt, the atmosphere would still be in motion. इसका मतलब ये है कि अगरचे सब कुछ रुक गया है, ताकतवर हवाएं चलती रहेंगी और ये तेज हवा का झोंका नहीं होगा। They would be many times more stronger than any storm you're ever encountered. लेकिन इन हवाओं की ताकत इस बुनियाद पर मुख्तलिफ होगी कि आप सैयारे पर कहाँ थे, खत इस्तवार पर या उसके करीब। ईद सबसे तेजी से घूम रहा है। यहाँ आपको 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा का सामना करना पड़ेगा। वो हवाएं आपको पैरों से उखाड़ फेंकेंगी, लेकिन आपको भूल जाएंगे। ये हवाएं इतनी तेज होंगी कि जमीन की परत को फाड़ दें। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बाहर किसी खुले मैदान में हो या स्टील से मजबूत इमारत के अंदर, ये हवाएं आपको मिटा देंगी। सियाको सबाक के लिए मजबूत तरीन F5 तूफानों की रफ्तार 511 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। ये तूफान अपनी बुनियादों के मकानात को हिलाकर रख सकते हैं, उड़ती हुई कारें भेज सकते हैं और कंक्रीट के ढांचे को भी फाड़ सकते हैं। हवाओं से जमीन की इमरजेंसी ब्रेक इससे 3 गुना ज्यादा मजबूत होगी। लिहाजा अगर आपके पैरों के नीचे की क्रस्ट नहीं टूटती है तो इससे और आप बहुत सारी दूसरी चीजें मुमकिन तौर पर बहुत फासले पर जाएंगी, लेकिन जमीन के चेहरे से दूर नहीं। The escape velocity or the speed you need to escape the Earth's gravitational forces and enter space is about 40,000 km/h. दुनिया के दीगर हिस्सों में जैसे न्यूजीलैंड या फ्रांस में आपको कदरे कमजोर हवाएं चलेंगी, लेकिन 1180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। ये अब भी किसी भी नुकसान से कहीं ज्यादा ताकतवर होंगी। ये हवाएं हर चीज को तबाह कर देंगी। आपको इनकी शॉट्स में 5 सेकंड तक सिर्फ एक ही खतरे पर नजर रखने की जरूरत होगी। हमारा सियारा एक कामिल कुरा नहीं है। ये सियारों की गर्दिश से पैदा होने वाली सेंट्रीफ्यूगल कुव्वतों की वजह से खत इस्तवार के करीब उभरता है। अगर गर्दिश रुक जाए तो जमीन तेजी से एक मुकम्मल करा में तब्दील हो जाएगी। खत इस्तवार के करीब जमा होने वाला तमाम पानी बह जाएगा। खंबे बड़े पैमाने पर सुनामी पैदा कर रहे हैं। 5-second large would transform quickly into a perfect sphere.
all the water gathering near the equator would flow away toward the poles, generating a massive tsunami. 5 seconds later, when the planet returned to its full speed rotation, that water would backtrack. A wall of water would slam into everything and everyone twice. That's one heck of a storm. इस मंजरनामे में आप सिर्फ वही जगह महफूज रख सकते हैं जो शुमाली या जनूबी कतबों के करीब हो, जहां हवा सबसे ज्यादा हल्की होगी। आपको ये सुनकर सुकून मिला होगा कि इसके बाद जमीन अपनी मामूल की गर्दिश पर आ गई है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, इस पर कुछ बाकी नहीं रहेगा। हर इमारत, तमाम खेतीबाड़ी और तमाम टेक्नोलॉजी को नाकाबिले शनाख्त गिरा दिया जाएगा। Billions of people, if not every single person on earth, would die from a brute force of being slammed by the massive gust of wind. So, if you are looking to survive this apocalyptic scenario, you would better start building an underground bunker. खुशकिस्मती से इसकी तवक्को है कि जमीन अगले चंद अरब सालों में किसी भी वक्त नहीं रुकेगी, और इससे पहले कि सूरज जल कर रेड जायंट में बदल जाए। लेकिन ये एक और कहानी है।